अमूमन जब लोग घर से बाहर जाते हैं या अपने शोरूम को बंद करके घर आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको चिंता होती है चोरी की, और उसको लेकर एक धारणा है कि सीसीटीवी कैमरे लगवा लो और सुरक्षित रहो। सीसीटीवी कैमरे तो आते हैं कई तरीके के, आप देख सकते हैं कई टाइप के कैमरे आप देख रहे हैं, लेकिन अब एक नया सिस्टम भी आया है, बर्गर अलार्म सिस्टम। उससे आपके घर की सुरक्षा, आपके प्रतिष्ठान की सुरक्षा होगी। सायरन के तौर पर नोटिफिकेशन तक जाएगा। किस तरीके से काम करता है आप देख सकते हैं, उसके इक्विपमेंट भी हैं, सामने लगे हैं, कैमरा है, वायर्ड सायरन है, वायरलेस शटर सेंसर है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, बीम सेंसर है। लेकिन ये काम किस तरीके से करता है और इससे कितना लोग सुरक्षित हो सकते हैं, हमारे साथ हैं प्रवीण श्रीवास्तव जो इसको चला रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को। इनसे ही हम समझेंगे कि ये क्या है पूरा। प्रवीण जी, ये जो बर्गर अलार्म सिस्टम है क्या है, पहले तो ये बताइए। सर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसमें बताना चाहूँगा कि पहली बार यूपी में हम लोग ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। बर्गर अलार्म सिस्टम पहले बहुत आम था, बहुत कॉस्टली होता था और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी चोरियाँ हो रही, चोर आ रहा है, मैंने मुँह को माली कवर कर लिया, या मैंने चोर आ रहा है वो DVR NVR खोल के लेके चला जा रहा है, तो डेटा इवन जब कोई मिसहैपनिंग होती है, 4 लोग घर में सीसीटीवी, या तो अब तो सीसीटीवी तोड़ देते हैं, जब अंदर जा रहे हैं तोड़ देते हैं, या उसका हार्डवेयर निकाल के ले गए तो डेटा तो चला गया, फिर आप रिकॉर्डिंग किया, मैंने मुंह को कवर कर लिया। फिर मान लीजिए आड़े के रात में 3 बजे 4 लोग घर में घुस गए तो कैमरा क्या करेगा? नेक्स्ट डे आप क्या पुलिस आएगी, वो क्या होता है कि वो फुटेज निकालने की कोशिश करती है, उसमें फेस मिला नहीं मिला तो कोई बात अलग हो गई। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इमीडिएटली इज़ द ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। इसमें सर हम लोग ने कॉल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, इसमें हमारे CCTV कैमरे जो AI बेस्ड है, जो हमारे अलार्म पैनल के साथ काम करते हैं। अच्छा। इसमें सर ये हमारा पैनल होता है जी, इसके साथ हम, आप पैनल को देखिए, ये पैनल है ये जो ये घर के अंदर लगेगा, ये घर के अंदर लगेगा। ओके। इसमें आप 100 खिड़की दरवाजे कवर कर सकते हैं। कितने खिड़की दरवाजे? 100 के ऊपर एक पैनल पे, इतना एडवांस है पैनल। फिर इसमें एक GSM ऑटो डायलर, इसमें सिम कार्ड लग जाता है और ये वाईफाई भी है। ओके। अब क्या होता है कि आपके किसी का 1500 स्क्वायर फीट का मकान है, कोई 2000 स्क्वायर फीट का मकान है, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि चोर आएगा तो कहाँ से आएगा, या तो खिड़कियों से आएगा या दरवाजों से आएगा, जो कि बाहर की ओर खुलता है। एक रोशनदान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ से आदमी ग्रिल काट के आ सकता है। तो हम लोग सर्वे करते हैं, फिर देखते हैं अगर छत से आ गया, छत से भी आएगा तो उसके लिए हमारा बीम सेंसर है और मोशन सेंसर होता है। तो वो मान लीजिए 32 kg से ऊपर वेट कोई सेंस करता है, मान लीजिए कोई वॉल कट करके आता है, वो खिड़की दरवाजों से नहीं आता, तो हमारा अंदर का सेंसर सेंस कर लेगा। और 32 kg से ऊपर का मतलब ये होगा हमारा पेट मूव कर रहे हैं उनको नहीं सेंस करेगा, लेकिन कोई इंसान क्रॉस करेगा उसको सेंस कर लेगा। अच्छा। तो उसके बाद तुरंत सायरन बजेगा। हम 2 सायरन देते हैं, एक ऊपर बजता है एक नीचे। बाहर वाला जो सायरन होता है आउटडोर होता है, टेम्पर प्रूफ होता है और उसमें लाइट्स भी जलती हैं, ताकि जाड़े की रात में कोई मिसहैपनिंग सायरन बजा तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट की, या वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा घर है। तो बाहर लाइट भी इंडिकेट कर रही है, तो पुलिस के लिए 112 से भी कोई यार उसको मालूम, दिस इज अ प्लेस। दूसरा, वो 5 नंबर ऑटो डायलिंग होगी। 1 नंबर सर हमारे कॉल सेंटर पे यहाँ पे आएगा। अच्छा। इस पे हमारे आपके जब हम सिस्टम लगाते हैं तो सारे डेटा हमारे पास फीड होते हैं फॉर्म पे, नेम, एड्रेस, कितने सेंसर्स हैं, अलग अलग फ्लोर पे कितने खिड़की दरवाजे हैं, कितने सेंसर्स लगे हैं, किन लोगों को कॉल करें। कोई भी 3-4 नंबर आपके देंगे आसपास पड़ोसी रिलेटिव्स के, जिनके पास पहले ही कॉल भी जाएगी और SMS भी आएगा। एक हमारे कॉल सेंटर पे आएगा कॉल, लोकल थाने को इन्फॉर्म करना, 112 को इन्फॉर्म करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये सारा काम हम लोग से 599 रुपीज़ रेंटल या सर्विस चार्जेस पे हम लोग ने फर्स्ट टाइम शुरू किया है। 599 पर मंथ आप लेंगे, जिसकी सर्विस और जो भी इससे संसाधन जो आप लगा रहे हैं उसकी पूरी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होगी। जी। दूसरा इसमें सर सबसे पहले मान लीजिए जाड़े की रात में कहीं कोई मिसहैपनिंग होती है। 1 मिनट मैं आपको रोकूंगा। 599 को ज़रा फिर से आप डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा संसाधन लगाने में पैसा लगेगा। क्या इसके अलावा कोई चार्जेस हैं? हाँ, देखिए होता क्या है, किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है। तो मान लीजिए मैंने आपका घर ऑडिट किया, वहाँ पे मुझे लगा, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का कोई घर है और 2 फ्लोर बने हैं उसमें। जी। हमारा सर क्या होता है, फ्लोर से उतना स्क्वायर फीट से मतलब नहीं, हमारे देखते हैं खिड़की दरवाजे जो बाहर के 4 दरवाजे नीचे हैं, 2 दरवाजे ऊपर, 6 दरवाजे का पूरा घर है, 1 छत का दरवाजा होता है। जी। अगर इतने का है, आप मान के चलिए इसकी कॉस्ट करीब 40 से 45 हज़ार रुपये हार्डवेयर की कॉस्ट आती है। जिसका भी जो हमारी OEM कंपनी जो हमें सपोर्ट कर रही है, उसमें क्या है कि हम इसका सिर्फ 30 से 35% लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्जिन मनी, वो भी रिफंडेबल। ठीक है। आपको सिर्फ 590 रुपीज़ देना है, 90 रुपये GST हो जाती है। 500 रुपये में मेंटेनेंस, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आना, लोकल थाने को इन्फॉर्म करना। मतलब वो 12 से 13 हज़ार रुपये वन टाइम देना है, उसके बाद 600 रुपये महीना आपको सर्विस के तौर पर देते रहना है, जिसमें कि हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं आपको। अब इसमें हमारे 2 पैनिक रिमोट भी होते हैं, तो उसमें 2 पर्पज़ होता है। एक तो कोई सिक्योरिटी इमरजेंसी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है। मान लीजिए जाड़े की रात में किसी के यहाँ पैनिक बटन दबा, हमारे कॉल सेंटर पर इंडिकेशन आया, मैंने कॉल किया, वाइफ ने फ़ोन उठाया, हस्बैंड घर पर नहीं है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो आपके फॉर्म
फॉर्म में अगर कोई फैमिली डॉक्टर का नंबर है या ओल्ड पेरेंट्स है जिनके बच्चे अब्रॉड में हैं, दे कैन रिएक्ट, हार्ट अटैक या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने बटन दबाया तो इमीडिएट उनको कॉल किया, हेल्थ प्रॉब्लम इशू कुछ बताया उन्होंने, तो तुरंत उनका जो फैमिली डॉक्टर उनको भी इन्फॉर्म करेंगे, प्लस 112 पे इन्फॉर्म करके जो भी मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए हम उनको कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्म करेंगे। नहीं, लेकिन ये 24 घंटे जो आप सेवा है ये बेसिकली 24 घंटे की है जी। कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घटना हो सकती है। हाँ, कभी भी। तो क्या आपने कोई कॉल सेंटर बना रखा है 24 घंटे के लिए? जी 24/7 जस्ट हमारा ही पूरा ट्रायल ही इसका चल रहा है पूरा, ऑलरेडी वी लॉन्च। ओके। तो इसमें तमाम प्लेसेस पे, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक की 20 ब्रांचेज अभी लखनऊ की हम लोग ने कनेक्ट की है, मिर्ज़ापुर से कनेक्ट की है, और इसमें सर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कॉल सेंटर से हम पूरा यूपी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हर शहर में अपनी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं इस कॉल सेंटर की, और इसके थ्रू मान लीजिए अयोध्या में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं के कॉल सेंटर पे वहीं के फ्रेंचाइजी के पास इंडिकेशन जाएगा, एक सायरन वहाँ भी बजेगा, एक पहले कॉल हमारे पास भी आएगी, दोनों जगह से रिएक्शन करेगी टीम। छत की बात की तो छत पे तो जैसे मान लीजिए मैं अपने घर पे ही लगवा लूँ तो मैं भी क्रॉस करूंगा उस जो प्रोडक्ट लगा होगा आपका? ये छत पे नहीं लगता है। जैसे क्या है कि मान ली कोई वॉल होता है क्या, ऊपर से कोई ममटीक होती है जो आपके आंगन में निकलती है, तो हम उस ममटी के नीचे एक मोशन सेंसर लगा देंगे। जब वॉल कट करके कोई आदमी नीचे उतरेगा तो उसको बॉडी को सेंस करेगा, छत को नहीं सेंस करेगा। दूसरा क्या होता है इसमें, आर्मिंग डिसार्मिंग रात में आप 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे आप सिस्टम ऑन कर, जैसे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, चहलकदमी खत्म हो चुकी होती है परिवार घर वालों की, तो उसके बाद ही ऑन कर, और फिर हम लोग घर को देख के, जैसे घर में आपकी मूवमेंट ज़्यादा है तो जब हम आपके खिड़की दरवाजे कवर किए ही हुए हैं तो फिर आदमी अंदर आने का मतलब ही नहीं, तो हम वो सेंसर आपको नहीं बताएंगे, हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वही ज्वेलरी शॉप है, उसने क्या है दिन भर सामान बाहर होता है, शाम को स्ट्रांग रूम में अंदर करके वो लॉक करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम शटर सेंसर भी देते हैं, बीम सेंसर भी देते हैं, मोशन सेंसर भी देते हैं। शटर सेंसर क्या हुआ? शटर सेंसर क्या होता है कि उसमें सर शटर पे सेंसर लग जाता है। अब जितनी भी आप चोरियाँ देख रहे हैं, आता है चोर शटर काट के ले जाता है, शटर काट लेता है, ताले का हिस्सा ही काट देता है, ताले का हिस्सा काटेगा, जैसे ही शटर कटेगा, जैसे उस शटर उठाएगा तुरंत सायरन ऑटो डायलिंग, अच्छा आपको बताएगा किस शटर ने सेंस किया है। और अंदर मान लीजिए कोई वॉल कट करके आया, कहीं पर साइड में मान लीजिए मैदान है, इधर से वॉल कट करके अंदर आया तो अंदर हमारा बीम सेंसर और मोशन सेंसर वो तुरंत सेंस कर लेगा। अच्छा, ये जो है जरा इसको आप चेक कराइए कि कैसे ये काम करता है थोड़ा सा मुझे। जैसे कि ये है, ये हमारा पैनल है। अब जैसे मैंने मान ली रात में मैं सोने जा रहा हूँ तो मैंने सिस्टम को इसको ऑन कर, कहाँ पे रखा है वो जरा दिखाइएगा जी। अब जैसे ये मैंने आपको ये सिस्टम ऑन हो गया, अब ये पैनल ऑन है। अब जैसे मान ली ये विंडो का सेंसर है, ठीक है, किसी ने कोई सेंसर है जी, ये एक विंडो का, ये डोर का सेंसर है। ओके। डोर में क्या होता है कि जब आप, एक फ्रेम होता है, एक आपका पल्ला होता है, दोनों सेंसर जब कोई दरवाज़ा कोई लॉक तोड़ेगा तो फ्रेम अपनी जगह से चेंज होगा, हटेगा, तो वो सेंसर सेंस कर लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। विंडोज़ में क्या होता है कि एक फ्रेम पे 3-4 विंडोज़ होती हैं हमारी, एक जाली होती है, एक शीशा होता है, फिर एक लोहे का जो बनाया हाँ, होता फिर है, एक बीच में बड़ा फ्रेम है, छोटा फ्रेम है, तो हम एक ही सेंसर लगा देंगे बीच में। ओके। और ये उस पूरे ग्लास को सेंस करेगा। अब इसको मैंने अंदर से लगाया, किसी ने बाहर से ग्लॉक माली ग्रिल काटा तो ठीक ठाक हैमरिंग होगी। जैसे ही ये हैमरिंग होगी, अच्छा, ये तुरंत सायरन ऑटो डायलिंग शुरू कर देगा। अच्छा, ये तुरंत पैनल को मैसेज, सायरन बजता जरा दिखाइए। लेकिन लाइट का भी एक मसला है इसमें कि लाइट अगर नहीं है तब भी काम, क्या है, सारा बैटरी बैकअप है, इसमें भी बैटरी बैकअप है, जो हमारे सेंसर्स हैं उसमें भी बैटरी बैकअप है। और जब बैटरी लो होने लगती है तो उसका भी इंडिकेशन आपको SMS सब कुछ आपके पास आने भी लगता है। बताइए जी। अब जैसे इसमें सिस्टम मैंने ऑन कर दिया, अब जैसे ही ये सेंसर ने सेंस किया तो आप देखेंगे सायरन बजना शुरू हो गया। अब ये जो सायरन है वो यहाँ पे भी और दूसरा बाहर भी बजेगा। कितनी देर ये ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कितनी देर तक बजना है, रुक के बजना है जैसे। और इसके साथ ही ये पैनली कॉल भी कर देगा 5 नंबर पे, और एक इंडिकेशन हमारे पास भी हमारे सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा, आपका नेम एड्रेस सब कुछ आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मैंने अगर डिसार्म करना है इसको, यहीं से मैंने बटन पुश किया, डिसार्म हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? और इसके साथ जैसे आपको ये जो सेंसर था हमारा, मैं आपको 2 मिनट दिखाना चाहूँगा। ये जो हमारा AI बेस्ड कैमरा है, जो नॉर्मली क्या होता है शोरूम पे ये जो बोर्ड वाला कैमरा आप देख रहे हैं, तो कोई मिसहैपनिंग होती है, चोरी है, तो अभी दूसरे 10-12 कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग प्लेबैक करेगा। ये हमारे इसी पैनल से कनेक्टेड है, इसी प्रोटोकॉल पे। अब क्या होता है कि मेरे मोबाइल पे ऐप है, मान लीजिए जाड़े के रात में मैं 3 बजे कोई मिसहैपनिंग होती है, मैं बॉम्बे बैठा हूँ, तो मेरे पास इंडिकेशन आए कि डोर नंबर 1, डोर नंबर 3 पर इंडिकेशन आए, उसी ऐप पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इवेंट की लाइव वीडियो भेज देगा। पुलिस डिपार्टमेंट को दूसरे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको तुरंत वो फुटेज निकाल के यहाँ से आपको तुरंत मैं उसकी तुरंत फुटेज भेज सकता हूँ। तो इसको भी हम लोग क्लब कर सकते हैं। और ये हमारे बीम सेंसर होते हैं, ये पूरी बाउंड्री को भी हम लोग कवर कर देते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी प्लेस है, कोई बाउंड्रीज को, तो पहले फर्स्ट लेयर हम बीम से कवर कर देते हैं। जो अपार्टमेंट्स टाइप का, अपार्टमेंट्स है, वेयर हाउसेज हैं, इसके अलावा आपके जैसे फार्म हाउसेज हैं कि हमारी बाउंड्री को क्रॉस करें तो पहला अलर्ट आ जाए, सेकंड हमारे डोर विंडो को दूसरा अलर्ट आ जाए।
तो इस तरीके से हम लोग इसको लॉन्च किया है पूरा भी। शुक्रिया नवीन जी। आपने देखा ये जो सेंसर का कार्य है, सीसीटीवी के साथ साथ इस तरीके की जो इक्विपमेंट आ गए हैं, सुरक्षा के तौर पर लोग बड़े बड़े घर तो बनवाते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनवाते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वो कोताही बरतते हैं। तो इस तरीके के सेंसर का प्रयोग करें और किसी भी तरीके के नुकसान से बचने का प्रयास करें। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।